हमारी घटियां और खालीपन छिपी हुई आशीषों के रूप में देखी जा सकती हैं, क्योंकि जब वे हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी घटियां, हमारी कमियां, हमारा खालीपन आशीषें कैसे बनती है, बरकत कैसे बनती है। एक इंसान के घर में बरकत नहीं है, एक इंसान बीमार है, एक इंसान कमजोर है, एक इंसान खालीपन है, निराशा है, वो आशीषों में तब्दील कैसे होगा। जब हमारी जेब में पैसा है, हमारा पर्स भरा है, तो क्या वो पैसा हमें इंस्पायर करेगा कि हम प्रार्थना करें? इंस्पायर करेगा? वो तो इंस्पायर करेगा, वो तो ये इंस्पायर करेगा शॉपिंग कर ले, है ना? यही तो इंस्पायर करेगा, शॉपिंग कर ले, चिकन खा ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां घूम ले, वहां घूम ले, यही तो इंस्पायर करेगा। लेकिन जब जरूरत है और पैसा नहीं है और बिकट जरूरत है और खालीपन है, वो इंस्पायर करेगा प्रार्थना। वो इंस्पिरेशन देता है, वो इंस्पायर करेगा। मैं हमेशा अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे दुख मुझे प्रभु के पास ले आते हैं, मेरे कष्ट मुझे प्रभु के पास लाते हैं, मुझे प्रभु के पास रोने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रभु के सामने बच्चे के समान आने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरित करते हैं। मैं टूटता हूं, मुझे कहीं से आशा नजर नहीं आती, मुझे कहीं से होप नजर नहीं आती, तब मैं घुटनों पर आता हूं। तो मैं इनको दुखों को मैं बुरा कैसे कह सकता हूं? ये मेरा खालीपन, ये मेरी घटी कमियां, ये सब प्रभु की महिमा ठहरती है। हालेलुया। क्योंकि घटिया तो हमेशा नहीं रहने वाली, समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ देखने का नजरिया आपका अलग होना चाहिए। एक इंसान जब घटियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी, वो ये सोचेगा कि क्यों है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं प्रभु को मानता हूं, सब कुछ हो रहा है। एक इंसान की सोच ये है कि ये मुझे इंस्पायर कर रही है, चलो भाई प्रभु के घर, प्रभु के साथ घुटनों में बैठता हूं। और जो इंसान ये कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रभु पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति। ये हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए इंस्पायर करती है। और जब भी आप ये शब्द इस्तेमाल करें या सोचें निर्भरता, तो उसके अंदर फास्टिंग और उपवास ही आता है, प्रार्थना और उपवास ही आता है। ये इसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा हमेशा जिंदगी में। हालेलुया। हम प्रभु पर निर्भर हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी कोई काम हुआ, अभी प्रभु मैं क्या करूं ना, ये निर्भरता नहीं है। इसको हम अगुवाई बोल सकते हैं, इसको हम इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, लेकिन निर्भरता का मतलब ये है, डिपेंड होने का मतलब ये है कि आप समय निकाल रहे हैं। मुझे जिंदगी भर निर्भरता की जरूरत है। मुझे जिंदगी भर अगर मैं प्रभु पे डिपेंड होना छोड़ दूं तो मुझे उन घटियों की जरूरत है, उन कमियों की जरूरत है, उस खालीपन की जरूरत है, क्योंकि मैं इतनी भरपूरी नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। मैं इतनी भरपूरी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, अपनी मर्जी चलते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन एक इंसान इतनी मैच्योरिटी में पहुंच जाता है कि उसके पास पैसा होता है, घर होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर पर डिपेंड होना नहीं छोड़ता। वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको इस दिन समझाऊंगा, लेकिन मेन बेस ये है, क्योंकि ये ज्ञान, पैसा, ये सारी चीजें हमें भटका सकती हैं, लेकिन खालीपन, घटियां, कमियां जब इंस्पायर करें आपको प्रभु के पास ले जाने के लिए, तो आप कभी भटक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।